अस्मा दरगाह पर वाजिद को ये बताने जा रही होती है कि इसने कबीर खान से अपने बाबा का बदला ले लिया है और कबीर खान को नामर्द साबित करके इसने माबीना की बोलती बंद कर दी है। मतलब माबीना अस्मा को हर बात पर यह ताने देती थी कि वो एक बदचलन और घर से भागी हुई औरत है, लेकिन इस वाक़े के बाद वो ऐसा बोलने का सोच भी नहीं सकती। इधर दूसरी तरफ माबीना कबीर खान को ये बातें सुना रही होती है कि कबीर खान, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब तुम खुद ही देख लो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैंने तो तुम्हें पहले भी यही कहा था कि असगर अली खान की नस्ल में वफा तो है ही नहीं। दोस्तों, वफा और इसकी छोटी बहन माबीना इसकी हालत पर हंस रही होती हैं। इसके बाद कबीर खान कहता है कि माँ, आप सही कह रही हैं, मुझ पे रिया की मोहब्बत का भूत सवार था, बस मैं इसे पहचान ना पाया। अब आप रिया का शुक्रिया अदा करें कि इसने मेरे साथ मोहब्बत का घटिया खेल खेल कर मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है। बचपन में मैंने एक छोटी सी बात पर असगर अली खान को कत्ल कर दिया था, लेकिन अब बात मेरी किरदार पर आई है। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। इसके बाद वफा कबीर खान से कहती है कि कबीर, इसे तलाक दे दो, वो तुम्हारी काबिल नहीं है। कबीर खान कहता है कि मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन जो इसने मेरे साथ किया है ना, इसे मैं सूद समेत वापस लौटाऊंगा। इसके बाद दोस्तों कबीर खान अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर लाता है। मबीना कबीर खान को रोक लेती है और इससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। कबीर खान कहता है कि रिया को इस घर में वापस लाने के लिए। मबीना कहती है कि कबीर, तुम पागल तो नहीं होगे, वो रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, हो सकता है कि वो तुम्हें कोई जानी नुकसान पहुंचा दें। कबीर खान गुस्से से कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन रिया को मैं इस घर में जरूर लाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद कबीर एक गुस्से की हालत में रिया के घर के लिए निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ आसमा की गैर मौजूदगी में कशिफ रिया से मिलने आती है। कशिफ रिया से कहती है कि रिया, तुमने कबीर के साथ अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें बेहद मोहब्बत करता था, बेहद चाहता था, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम फेस की है उसने, लेकिन फिर भी तुमने इसको दगा दे दिया। रिया कशिफ से कहती है कि कशिफ, तुम नहीं जानती कि वो मोहब्बत के नाम पर मुझे इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरे साथ ऐसा कर देता, मुझे बदनाम कर देता। वैसे भी इसने मेरे बाप को कत्ल किया था, अब हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया है। तो कशिफ रिया से कहती है कि रिया, तुम गलत कह रही हो, तुम शायद ये भूल रही हो कि कबीर खान वही शख्स है जिसने तुम्हें फराज के हाथों से लील होते हुए बचाया था। कबीर वही शख्स है जिसने तुम्हें पास करवाया था, और कबीर वही शख्स है जिसने तुम्हारे भाई की मदद की थी जब तुम्हारे घर में दाने का एक अनाज भी नहीं था। आप सच पूछो तो मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। तुमने एक ऐसे इंसान के किरदार पर उंगली उठाई है जो तुम्हारी हर प्रॉब्लम के सामने शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होता था। दोस्तों, कशिफ की ये बातें सुनकर रिया को वाकई ही रियलाइज होता है कि इसने कबीर खान के साथ गलत किया है। इतने में कबीर खान भी आ जाता है। कबीर खान रिया के घर के दरवाजे को जोर से ठोकर लगाता है। कबीर खान आते ही रिया का हाथ पकड़ लेता है और इसे अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स करता है। रिया कबीर खान के साथ ना जाने के लिए मुजामत करती है, लेकिन कबीर खान रिया को जबरदस्ती दरवाजे के पास ले आता है। आगे से अस्मा और सिकंदर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को इस तरह घर से लेकर जाने की, छोड़ो मेरी बहन को वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कबीर खान कहता है कि सिकंदर, पीछे हट जाओ, अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। अस्मा कबीर खान को कहती है कि रिया को छोड़ दो, हम मिल बैठकर बात कर लेते हैं। कबीर खान कहता है कि आप बैठकर बात करने का वक्त चला गया, तुमने मेरी मोहब्बत का जुनून देख लिया, अब नफरत का जुनून देखो। तुम लोगों ने रिया को मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया था ना, लेकिन अब तुम इसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। दोस्तों, कबीर खान जोर जबरदस्ती के साथ रिया को अपने साथ ले जाता है। सिकंदर और आसमा कबीर खान का मुंह देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाजिद भी आ जाता है और कहता है कि यह वक्त नहीं है, और कहता है कि रिया अभी भी कबीर खान के निकाह में है, अगर हम इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो वो हमारी बेसूद जाएगी। तो सिकंदर आगे से चिल्ला कर कहता है कि वाजिद, अब हम क्या करें। वाजिद कहता है कि सिकंदर, अब हमें कबीर खान का किस्सा खत्म करना पड़ेगा, उसको जान से मारना पड़ेगा।